हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड ये व्यू है गुलमार्ग का। इट्स फ्रॉम माय होटल एंड मॉर्निंग व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड अभी वेदर यहाँ पे नॉर्मल है और बहुत ठंडा नहीं है। और सनरेज़ हो रहा है तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली मॉर्निंग में सनरेज़ की। आज हमारा प्लान है गंडोला राइड जो है वहाँ जाने का। और रास्ते में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, तो बूटा पथरी एंड रास्ते में लेक आएगी, तो सब जगह की क्लिप्स मैं और डिटेल्स डाल दूँगी। तो हम बूटा पथरी के लिए निकल गए थे। बूटा पथरी जाने के लिए आपको मिलिट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन लेने के बाद हम निकले और ये रास्ते में लेक आई है। तो बहुत सुंदर व्यू था, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ली। ये जो लेक आप देख रहे हो ये और ठंड में दिसंबर में फ्रोज़न हो जाती है। इसके बाद हम आ गए बूटा पथरी, जहाँ आप देख रहे हो नदी है, ये भी पूरी फ्रोज़न हो जाती है दिसंबर में। हमने यहाँ पे कावा पिया, बहुत अच्छा व्यू था, ब्यूटीफुल सा। एंड ये जो नदी है इसके आसपास बहुत शांति थी और इसके आगे भी बहुत व्यू पॉइंट्स है। आप पोनी राइड करके जा सकते हो, बट वी डोंट प्रेफर दैट। तो हम लोग यहीं पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। इसके बाद हम कावा पी के थोड़ी देर बैठ के यहाँ से निकल गए थे। इसके बाद हम जा रहे हैं अब गंडोला के लिए, जहाँ है हमारा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों की टिकट्स है। सो ये सपाट जो यहाँ के नीचे जा चुके हैं। अब हम गंडोला के लाइंस में लगे हुए हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे जो टिकट्स है वो ऑनलाइन आप बुक कर लो तो बेटर है, और थोड़ी वेटिंग रहती है। हम टाइम पे आ गए थे, हम आए थे 11:15 अराउंड मॉर्निंग, और उसके बाद काफ़ी रश होना स्टार्ट हो गया था। और आज जो है गंडोला राइड जो है 11 o'clock ही स्टार्ट हुई थी, पहले स्टार्ट नहीं हुई थी। तो फर्स्ट फ़ेज़ 1 में कुछ भी नहीं था दिस टाइम नवंबर में। दिसंबर में रहता है आइस, तो हम डायरेक्ट फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 चले गए थे। तो फ़ेज़ 1 में स्टॉप होता है, फिर आप एग्ज़िट लेके फिर फ़ेज़ 2 की जो एंट्री, वहाँ पे वापस आपको अपना QR कोड स्कैन कराना होता है टिकट्स का। फिर फ़ेज़ 2 में आपकी एंट्री होती है। मुझे थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज़ हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो धीरे-धीरे गंडोला राइड जा रही थी, बट फिर भी डर लग रहा था। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो यहाँ दूसरा रास्ता है, वो हॉर्स राइड या पोनी राइड जो भी है उससे लेके आते हैं ऊपर, बट इस बहुत टाइम टेकिंग है और मुझे रिस्की भी लग रहा था देखने में, नीचे से मैंने देखा था। बट लोग आते हैं, टिकट नहीं मिलती तो क्या कर सकते हैं। और ये हम जा रहे हैं फ़ेज़ 2 के लिए। सो फ़ेज़ 2 में तो काफ़ी अच्छा व्यू था। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ नीचे हॉर्स है ना, ये यहाँ से भी आप फ़ेज़ 2 के लिए फ़ेज़ 2 नहीं लेके जाते हैं हॉर्स, फ़ेज़ 1 में ही शायद इधर ही घुमाते हैं वो लोग, नीचे से फ़ेज़ 1 और इधर ही, क्योंकि फ़ेज़ 2 में मुझे कहीं हॉर्स जाने का दिखा नहीं। खाली फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 1 के आसपास जो एंड होता है वहाँ तक जाती है। हम पहुँच चुके हैं फ़ेज़ 2 और बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था। और काफ़ी ठंड जैसी लग रही थी बीच बीच में, बिकॉज़ हवा थोड़ी थी। एंड अभी बहुत सारे जो यहाँ पे एक्टिविटी होती है नहीं हो रही थी, ओनली ये वाली एक्टिविटी थी। ये ऊपर लेके जाते हैं स्लाइड करके इसमें, और नीचे लेके आते हैं। सो आपके साथ कोई ना कोई होता है जो आपको गाइड करके ऊपर लेके जाता है और नीचे फिर स्लिप करा के लाते हैं। एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। बट पहले मैं शुरू में डर रही थी, मैं नहीं गई थी ऊपर। फिर दे सेड कि आप चलो, ट्रस्ट रखो, कुछ नहीं होगा, आप नहीं गिरोगे। सो फिर मैं भी ऊपर गई थी, इसलिए मेरी क्लिप नहीं है ऊपर जाते हुए ऐसे। और ऊपर जाके हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक की, और स्नो आइस के साथ खूब सारा खेला हमने। वो स्नोमैन भी बनाने का ट्राई किया, बट बन नहीं रहा था, बहुत ट्रिकी है वो बनाना। इट्स नॉट ईज़ी जितना दिखाता है कि बहुत ईज़ी है। वो प्रेस कर कर के आपको बड़ा सा स्नोमैन बनाना होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था, और बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करने के बाद वी आर टायर्ड कि हम कितनी फ़ोटोज़ क्लिक करें, क्या करें। थोड़ी देर हम लोग बैठ गए शांति से। और यहाँ पे जो भैया थे ऊपर जो हम लोग को लेके आए थे, दे क्लिक द फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग। और जो ये जो मैंने आपको दिखाया, जो ऊपर स्लाइड करके नीचे लेके आते हैं,
उसका 3 पर्सन का हमारा 2500 रुपीज़ चार्ज किया। ऐसे भैया हम लोग को 1500 रुपीज़ पर पर्सन बोल रहे थे, बट उन्होंने डिस्काउंट कर दिया था। तो थोड़ा आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है इधर, बिकॉज़ थोड़ी सी दूरी ऊपर लेके जाते हैं। सो और उसके बाद हम जो है यहाँ पे फूड वगैरह हमने कुछ नहीं खाया, बिकॉज़ बहुत गंदगी लोग फैला रहे थे यहाँ पे, खा के फेंक रहे थे, तो हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी जाते हैं टूरिस्ट एरिया में, प्लीज़ प्लास्टिक की चीज़ें फेंक के मत आया करिए आप। बहुत ही मतलब जो अच्छी घूमने की जगह है वो रुइन कर देते हो ये सब रीज़न से। आपको जो भी खाना पीना है, बट जाके प्रॉपर डस्टबिन में डालो, या हम लोग तो अपने बैग में भर के फिर होटल रूम में ला कर डालते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि साड़ी वाली रील बनाऊँ। मैंने बहुत हार्डली साड़ी पहनने की ट्राई की, बट हो नहीं पा रहा था, बिकॉज आइस और हवा इतनी थी कि प्रॉपर मैं साड़ी पहन ही नहीं पा रही थी। बट मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया है। एंड ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो, बहुत ही अच्छा व्यू। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो ये आइस होती है ये फेस पे मत मारना, बिकॉज फेस पे मारने में क्या होता है कि आपके बालों में एंड सब अंदर कानों में और नेक साइड में चल जाता है। तो प्रेफर दैट कि बॉडी पे आप मारो स्नो बॉल्स, नॉट ऑन फेस, बिकॉज इससे आपको ठंड लगती है एंड आपने जो ग्लासेस पहन रखे होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। और यहाँ पे मैगी एंड पिज़्ज़ा, कावा, चाय एंड पफ वगैरह ये सारे स्नैक्स थे। अगर आप सोच रहे हो ऊपर कुछ फूड लेके जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ सब मिल जाता है। एंड यहाँ पे नीचे जब आप एंट्री करते हो तो उस टाइम पे बहुत से लोग आपको बोलेंगे ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, ये ले लो, तो वो ज़रूरी नहीं है। एंड आपके आउटफिट अगर वाटर प्रूफ है, आपका शूज़ वाटर प्रूफ है, तो यू डोंट नीड बूट गम एंड अदर स्टफ़। सो यहाँ पे मेरा ये गंडोला राइड जो गई थी ऊपर, फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं फॉर लंच एट खाइबर। तो खाइबर में काफ़ी अच्छा था लोकेशन एंड व्यू, जहाँ हम लोग बैठ के खा रहे थे। डेट्स व्यू आउटसाइड पूरा आइस था, बहुत अच्छा व्यू था इस होटल का। और यहाँ 5 से 6 रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े हैं इस होटल में। हमने कश्मीरी थाली ऑर्डर की थी। कश्मीरी थाली में आलू दम था एंड नंदरू की सब्जी एंड साग, राजमा जो कश्मीरी स्टाइल में बना हुआ था, एंड राइस, नान एंड एक पनीर की कश्मीरी सब्जी थी मसालेदार। तो हमने एक प्लेट ये ऑर्डर की थी। इट्स अराउंड 3500 विद टैक्सेस। एंड ये एक थाली भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो इट्स वेरी हैवी एंड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है। एंड फर्स्टली इन्होंने कबाब दिया था, जो कि एवरेज था, नॉट सो गुड। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे वो भी दिया था, 2 तरह की चटनी, जिसमें प्याज की चटनी थी एंड एक थी वॉलनट चटनी। वॉलनट चटनी मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी खाने में। लास्ट में डेज़र्ट में इन्होंने सर्व किया था फिरनी, जो कि केसर से भरी हुई थी। मतलब बहुत टेस्टी थी। हम लोग मतलब फूड खा के इतने खुश नहीं हुए जितना डेज़र्ट खा के खुश हुए थे। बहुत टेस्टी फिरनी बनाई थी। उसके बाद मैं ये कैफ़े आई थी देखने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग आए थे ये महाराजा हरी सिंह पैलेस। और अब यहाँ पे कुछ है नहीं ख़ास, सिंपल सा है, तो मुझे कुछ कम समझ में आया। बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है इन्होंने हटा दी हैं, बेसिक सी चीज़ें रखी हुई थी। सो आई डोंट रिकमेंडेड दैट कि आप यहाँ पे जाओ, कुछ ख़ास नहीं है। बट फिर भी आपको जाना है तो आप विज़िट कर सकते हो। आई थिंक श्रीनगर वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ये इसके नीचे अंडरग्राउंड था यहाँ पे पैलेस में। सो यहीं कंप्लीट करती हूँ मेरा व्लॉग। एंड ये था हमारा पूरे दिन का टूर। तो हमने इतनी चीज़ें एक दिन में कवर की। एंड टैक्सी मैन कुछ 4000 पे किए थे।